हेलो गाइस, क्लास 12th के बायोलॉजी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज से हम लोग आपके बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वीडियोस आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड विथ अस, बी पार्टिसिपेटेड विथ अस, बी द फैमिली ऑफ मार्गदर्शन आर के क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा आपके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे लगेगा कि हाँ क्लासरूम में बात कर रहे हैं। होता क्या है, आपको करना क्या है, मैं क्लासेस लूँगा, उसके साथ आपको लास्ट में 3 क्वेश्चंस दूंगा, 2 या 3 क्वेश्चंस या फिर 1 क्वेश्चंस दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है उस रिलेटेड टॉपिक्स के, और उसको मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अगर आपका सही होगा तो आप उसको करेक्ट करूँगा, और हो सकता है कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ी कि वीडियो उसके लिए, तो मैं वीडियोज़ के रूप में भी उस क्वेश्चंस का आंसर लेके आऊँगा। आपका जो क्लासेस है मतलब ठीक उस तरीके से चलेगी जिस तरीके से आपके ये ऑफलाइन क्लासेस में चलती थी। देर किस बात की, चलिए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। Are we not lucky that plant reproduce sexually? मतलब अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आते आते आपने ये क्वेश्चंस क्यों किया, मतलब क्वेश्चन से शुरुआत क्या मतलब होता है। मैं बताता हूँ आपको। जो सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर आप एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो पहला लाइन यही है, क्या हम लोग भाग्यशाली नहीं है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा एनसीईआरटी क्यों कह रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है। सर आपके अगल बगल में बहुत तरह के फ्लावर्स देखने को मिल जाता है, बहुत तरह के फूल देखने को मिल जाता है, प्लांट्स देखने को मिलता है, तो वेरिएशंस देखने को आपको प्लांट्स का मिल जाता है आपके सराउंडिंग में अगर बात करें तो। और उसमें से भी फ्लावर्स अलग अलग तरह के देखने को मिलेगा। गुलाब का फ्लावर्स, आपका कमल, मतलब कि चमेली, मतलब बहुत सारे, इतने ज़्यादा सर कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, काउंटलेस नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स हमारे ज़िंदगी में क्या रोल पर प्ले करते हैं ये आपको भी पता है और दूसरे को भी पता है। यही जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स जो होते हैं इससे हम लोग सेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इनका जो परफ्यूम्स होता है लाजवाब होता है। इनका जो खूबसूरती होती है सर, खूबसूरती के बाद में तो ये अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं, इतना ज़बरदस्त होता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जैसे जैसे ये चीज़ देखेंगे आप, जैसे जैसे ऑब्जर्व करते जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या फ्लावर्स को, अगर आप नज़दीक से देखेंगे, करीब से देखेंगे, तो सारे के सारे फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है ना सर, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। आप गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लीजिए, गुलाब को पकड़ लीजिए, या फिर और किसी फ्लावर्स को पकड़ लीजिए, दोनों में डिफरेंसेस देखिए, दोनों में सिमिलरिटीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत ज़्यादा। पहली चीज़ तो सिमिलरिटीज़ दिखेगा कि दोनों से परफ्यूम निकलेगा। दूसरी चीज़ जो सिमिलरिटीज़ है, दोनों किसी न किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब किसी भी, आपको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी और को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ डिफरेंसेस की बात करेंगे यहाँ पे, हालांकि अभी सिमिलरिटीज बहुत है, डिफरेंसेस की बात करेंगे तो डिफरेंसेस भी लार्ज नंबर में देखने को मिलता है। क्या, आप उसके फ्लावर्स को देखिए, उसके अरेंजमेंट को देखिए, उसका जो फ्लोरल बर्ड्स होता है ना, फ्लोरल बर्ड्स जिसको बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, इन सारे चीज़ को देखिए, अरेंजमेंट अलग होगा उसके, मतलब हर जो कली होता है उस कली का शेप अलग होता है, मतलब हर कुछ अलग होता है। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं वेरिएशंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। और रही तो बात ये चीज़, अभी इसके बाद भी अगर आएंगे तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पे कि इसका जो पार्ट्स होता है सर, जब ये चीज़ मैच्योर हो जाता है, मतलब जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो इसका एंड प्रोडक्ट देख लीजिए। एंड प्रोडक्ट क्या होता है फ्लावर्स का, सीड्स, फ्रूट्स और सीड्स, वो भी अलग अलग तरह के। मतलब हम लोग आज आम खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, या फिर आपके ये लीची खा रहे हैं, सारे के सारे चीज़ कहीं ना कहीं किसी फ्लावर से आया है, यस और नो, फ्लावर से ही आया है।
और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो जितने भी सारे फल्स आ रहे हैं या फिर फ्रूट्स आ रहे हैं, ये सारा का सारा इसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स का इंड प्रोडक्ट होता है आपका क्या? यही जो आपका मैं बात कर रहा हूँ, रूट्स, ये सीड्स और ये फ्रूट्स। तो कि ये हम लोग को किस तरीके से अट्रैक्ट करता है फ्लावर्स, ये आपको दिख रहा होगा। इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है कि हम लोग तो कभी कभी वहाँ पे अपना अगर सिंस लेना होता है तो भी वहीं पे जाते हैं। अगर पढ़ने का ऑफर मिल जाए कि किसी गार्डन में पढ़ने का ऑफर मिल जाए तो क्या बात है, लाजवाब हो जाएगा। मतलब हर कुछ हम लोग फ्लावर्स से रिलेटेड हैं। आप बात करते हैं तो फ्लावर्स की, इतिहास की और हमारा कनेक्शन की, तो हमारे कनेक्शन जो फ्लावर से बहुत पहले से है, बहुत टाइम से, इमेमोरियल है, प्राचीन समय से। देख लीजिए, आपका रामायण जो देख रहे हैं आप, रामायण जो कथा देख रहे होते हैं, इसमें भी देख लीजिए फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। उसके साथ साथ दूसरी चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर्स किस तरीके से हम लोग अट्रैक्ट करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि फ्लावर्स क्या सिर्फ हमारे यूज करने के लिए बनी होती है? फ्लावर्स का यूज हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर फ्लावर का यूज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो आप देख लीजिए, फ्लावर्स को हम लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं, बहुत तरह से। जैसे कि बात करें कि सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स, जो हमारे घर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी फ्लावर्स का ही बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वो फ्लावर्स होता है, उस पार्टीज में, उस कल्चरल इवेंट्स में एक चार चांद लगा देते हैं। अपनी खूबसूरती से कहें, अपने आकार से कहें, अपने दिखावट से कहें, किसी भी तरीके से। दूसरी चीज कि धार्मिक रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे देख लीजिए, अभी पूजा पाठ जितने भी हो रहे हैं उसमें फ्लावर्स, बिना फ्लावर्स के तो आप पूजा कर ही नहीं पाते। तो ये फ्लावर्स क्या है, किसी न किसी तरीके से आपको पूरी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या फ्लावर्स हमारे यूज के लिए है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, सिर्फ नहीं। फ्लावर सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है, हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं है। वो रिप्रोड्यूस करता है, जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद अलग अलग तरह के फल आते हैं, अलग अलग तरह के सीड्स आते हैं। तो फ्लावर्स का मतलब क्या है? फ्लावर्स आपको सिर्फ आपकी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं बना है। वो बना है, वो चीज क्या है आपका? वो एक पार्ट होता है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब जिस प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं, उनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना तय है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन तो होगा सर। सो वेरिएशंस वो क्या करते हैं? यहाँ पे डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। और ये डाइवर्सिटी हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे बगल में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं या फिर हम लोग जब चल रहे होते हैं, तो हमारे बगल में एक डॉग भी चल रहा होता है, एक बगल में प्लांट्स भी होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ हमें अच्छे लगते हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ये सारे के सारे ना होते, सिर्फ आप होते, तो क्या होता है? उतना मज़ा नहीं आता जितना कि अभी आ रहा है। ये प्लांट्स ना होते तो पहली चीज़ तो आपका लाइफ सही नहीं होता है। और ये फ्लावर्स जो होता है ना, हमारे ज़िंदगी में हमें मुस्कुराने की बहुत वजह दे देते हैं, हमें कुछ करने की बहुत वजह दे देते हैं। ये फ्लावर्स इतना ही तक फ्लावर्स का सीमित नहीं रह जाता। फ्लावर्स का और भी चीज़ है। ज़्यादा देखिए, हम लोग अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, ह्यूमंस अपने फीलिंग्स को बताने में इन सारी चीज़ को यूज़ करता है, फ्लावर्स का यूज़ करता है। जैसे खुश है तो भी उसका एक अलग फ्लावर्स का यूज़ करता है, दुखी है तो भी अलग फ्लावर्स का यूज़ करता है। मतलब अलग अलग तरह से सारी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स का यूज होता है। तो ये चीज़ है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से फ्लावर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि 11th क्लास में स्टडी कराया गया है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे उस चीज़ को कि किस तरीके से ये चीज़ काम करता है, क्या ऐसा प्रोसेस होता है यहाँ पे, कैसे कैसे काम करते हैं, इसके लिप्स का फंक्शंस क्या होता है, इसका ये पेटल्स का क्या होता है, सेपल्स का क्या होता है, सारा का सारा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल
डिटेल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सो जाते जाते आपसे 3 क्वेश्चंस। पहला, मैं अपना क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी के रूल को आप तक पहुँचा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे कुछ प्लांट्स को जानते हैं जो धार्मिक चीज़ों में यूज किया जाता है? तो अगर हाँ, तो 5 फ्लावर्स का नाम लिखिए जो धार्मिक चीज़ों में यूज करते हैं आप। नंबर 2, क्या आप कुछ ऐसे फ्लावर्स को जानते हैं जो कल्चरल और सोशल इवेंट्स में यूज किए जाते हैं, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यूज किया जाता है वाइडली? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपने फ्लोरिकल्चर का नाम सुना है? अगर हां, तो बताइए कि फ्लोरिकल्चर होता क्या है। अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका क्लासेस रेगुलरली चलेगा, और अगर रेगुलरली ना चला तो लगभग सप्ताह के 4 से 5 क्लासेस आपको मिल ही जाएगा, और इतने क्लासेस मिल जाएंगे कि आपको 1 हफ्ते का पूरा डोज जो है क्लियर हो जाएगा। अगले क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, सारे के सारे चीज क्या क्या किस तरीके से होता है, ये सारे को स्टडी करने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है आपका। सो वेट फॉर व्हाट, बी कनेक्टेड विथ अस। आज बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ फॉरएवर।